CSC के मेंबर जनाब अजहर भाई। यहाँ मौजूद रुकन राब्ता कमेटी, किरण जी, रुकन सेंट्रल ऑर्गेनाइजिंग कमेटी शाहिद इकबाल भाई, मरकजी लेबर डिवीजन के जिम्मेदारान फुरकान सिद्दीकी भाई व दीगर जिम्मेदारान, अरकान टाउन कमेटी, यूसी के ऑर्गेनाइजर, अरकान यूसी कमेटी, तमाम साथी, तमाम बहनें, शोबा खवातीन से आए हुए मरकजी हमारे जिम्मेदारान और बिलखुसूस अहले महल्ला से यहाँ तशरीफ रखने तमाम माए बहनें, बुजुर्ग, नौजवान दोस्तों, सबको अस्सलाम वालेकुम। ये पीछे अगर आवाज आ रही है मुतवज्जो हो जाए, थोड़ा सा बैठ जाएंगे आप लोग, प्लीज बैठ जाइए। ये प्रोग्राम चूंकि मल्टीपल एरियाज में मुख्तलिफ प्रोग्राम चल रहे हैं, हमारे नामजद एनए और पीएस के जो उम्मीदवारान हैं, इसलिए उन्होंने गुफ्तगू की और मुफस्सिल और तफसीली बात की आप लोगों से। जो आपके नुमाइंदे हैं उन्होंने बात तो की, लेकिन अभी जो यहाँ जितनी कसीर तादाद में आप लोग यहाँ मौजूद हैं माशाल्लाह, तो इस मौके से फायदा उठाते हुए हमने कहा कि यहाँ राब्ता कमेटी भी मौजूद है, सीओसी भी मौजूद है, दीगर तंजीमी जिम्मेदारान भी मौजूद हैं, तो क्यों ना आप तमाम मौजूदीन से, माओ बहनों से बात कर ली जाए। इसलिए इस प्रोग्राम को कंटिन्यू रखा है। जैसे फरहान चिश्ती भाई या बासित भाई फरमा रहे थे कि शेरे कराची के साथ हुआ क्या, तो ये बात शहर में रहने वाला हर शख्स, हर नौजवान, बुजुर्ग, माए बहनें जानती है कि क्या हुआ। एमक्यूएम पाकिस्तान के साथ हुआ क्या? एमक्यूएम पाकिस्तान को जब जब इख्तियार मिला तो डिलीवर नहीं करने दिया गया, या यूं कह लें एक्सेप्ट करते हैं कि डिलीवर नहीं कर सके जिस अंदाज में करना चाहिए था। लेकिन आज की कयादत, आज की एमक्यूएम पाकिस्तान की कयादत, खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई, सैयद मुस्तफा कमाल भाई, फारूक सत्तार भाई व दीगर रहनुमा, आज की कयादत एक नेक मकासद की जद्दोजहद, अच्छी नियत के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ये शहर कराची के लोग, आप तमाम लोग इस 35-40 साल से एमक्यूएम के हर दौर में, हर वक्त में, हमारी हर बुराई में आप खड़े रहे। बुराइयां क्या थी? बुराइयां क्या थी? वो सब आपके सामने है। सच बोलना बुराई थी, ललकारना बुराई थी, बातिल के सामने डट जाना बुराई था। किसी ने कुछ इल्जाम लगा दिया तो किसी ने कुछ इल्जाम लगा दिया। बहरहाल एमक्यूएम पाकिस्तान का एक एक कारकुन, एक एक जिम्मेदार माजी में हुई गलतियों की इस्लाह करते हुए एक अच्छी सच्ची नियत के साथ आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि याद रखें, ये जो यहां नौजवान 20 साल से कम उम्र बच्चे, जो 20, 22, 25 साल के नौजवान मुझे नजर आ रहे हैं, शायद इन्हें नहीं पता कि एमक्यूएम किन नशीदो फराज से गुजर कर यहां पहुंची है। लेकिन यहां 25 साल से ज्यादा उम्र की जो हमारी, मेरी बहनें, मेरी माए, मेरे बुजुर्ग, मेरे नौजवान बैठे हैं यहां पर, या जहां जहां मेरी आवाज जा रही है, आप लोग तो जानते हैं ना, आप लोग तो जानते हैं ना। किसी ने कहा भाई, नारा लगाया इस 15 साल में कि भाई वजीर आजम कराची से, इमरान खान साहब ने कह दिया वजीर आजम कराची से,
कराची वालों ने एतमाद का वोट भी दे दिया। क्या हुआ? इलेक्शन के बाद मियांवाली को सिलेक्ट किया और रिजेक्ट किया कराची को, उस कराची को जहां की यूथ ने, नौजवानों ने सर पे बिठाया आपको। इस पूरे 4 साल अपनी हुक्मरानी में आप 4 बार कराची आते हैं, बड़े बड़े वादे दावे करके चले जाते हैं और रिजल्ट जीरो। इस 30 साल में, स्पेशली 15 साल में, यही पीपल्स पार्टी रोटी कपड़ा मकान के नारे लगाने वाले आए सामने और जवाब दें इस यूथ को, शहर में रहने वाले नौजवानों को, बुजुर्गों को, एक एक शहरी को, जिनका आपने पानी छीन लिया, जिनकी आपने बिजली छीन ली, गैस छीन ली, सेहत, इलाज, तालीम, हर चीज छीन ली, और फिर आप कहते हैं कि हम हैं वारिस कराची के। झूठ बोलते। 15 साल पहले इसी एमक्यूएम के मेयर कराची सैयद मुस्तफा कमाल ने सिर्फ 300 अरब में इतना काम किया कि सड़कों का, अंडर बाईपासिस का, पार्क्स का, हॉस्पिटल्स का, स्कूल का जाल बिछ गया। यही सैयद मुस्तफा कमाल वर्ल्ड बेस्ट मेयर की टॉप 10 लिस्ट में शुमार हो गए। यही आपका मोहसिन कराची सैयद मुस्तफा कमाल मेयर कराची ने शहरे कराची को पूरी दुनिया में तेजी से तरक्की करने वाले शहरों की टॉप 10 में इस कराची शहर को ऐड करवा दिया, सिर्फ 300 अरब में। आपको पता है इस 15 साल में आपके शहर, आपकी गलियों का कितना बजट मिला है इसी पीपल्स पार्टी को? पता है? कोई बताएगा? गुफ्तगू हो रही है, तकरीर नहीं हो रही कोई। यहां मेरे तमाम नौजवान, मेरे बुजुर्ग, दीगर लोग बैठे हैं, बाशऊर हैं। कोई बताएगा मुझे प्लीज? कोई बताएगा? जी, 22,000 अरब। और अब अगर ऐड कर दें, जो जनरेट करके आप देते हो 24,000 अरब, 300 अरब में आपके मेयर, इसी एमपीएन के मेयर सैयद मुस्तफा कमाल ने वर्ल्ड बेस्ट मेयर का अवार्ड ले लिया। पूरी दुनिया के टॉप 10 में शहर कराची का नाम लिख दिया। और इस 40 साल दौर में मुस्तफा कमाल भाई की दौरे निजामत से पहले अवार्ड में दोबारा शहर बना नहीं, 300 अरब में। और इस 15 साल में मुस्तफा कमाल के दौरे निजामत के बाद से 2024 से इस 15 साल में 22,000 अरब इस शहर का, इस पीपल्स पार्टी को मिला है। यह शहर कराची 5 बार तो आगे दोबारा बन सकता था, लेकिन इन्होंने करना ही नहीं है कुछ, अपने महल तामीर करा लिए, बाहर में गया कराची। तो ये बता देना इंशाअल्लाह कि शहर कराची लावारिस नहीं है, ये है वारिस कराची के, ये बैठे हैं वारिस कराची के। ये जितने लोग यहां बैठे हैं ये काफी नहीं है, ये काफी नहीं है कि हम अपना हिस्सा कैसे डालेंगे कि यहां जितने लोग बैठे हैं, ये तो मुझे नजर आ रही है, मेरी बहनें या मेरे बुजुर्ग, मेरे नौजवान, जहां जहां मेरी आवाज जा रही है, ये सिर्फ 1,800 लोग नहीं हो, आप 1,800 खानदान और खानदान, आप सबके अलग अलग, आप सबके नीचे पूरी पूरी फैमिली है आपकी। ये बताए जाकर वो लोग जो सिर्फ ठोकरे, दावे और वादे करते करते कुछ नहीं है, वो सेंट्रलाइज करते हैं
अपनी फैमिलियों को निकालते हैं, अपना भरपूर एक एक वोट इलेक्शन वाले दिन कॉस्ट करवाते हैं, डलवाते हैं, और हम लोग परेशान हैं। पानी है नहीं हमारे घर में, पर वक्त पीने का साफ पानी हमें मैसर नहीं है, सेवरेज का निजाम हमारे पास है नहीं, सड़कें ठीक नहीं है, पूरे इलाके में कोई एक पार्क नहीं है जहां आपके मेरे बच्चे, हमारी फैमिली चली जाए, जहां पर कोई मेयारी, ये हमारे जो सरकारी अस्पताल है, या मेयारी कोई इलाज नहीं है, दवाइयां नहीं है। हमारे ही दरमियान रहने वाले, हमारे ही पड़ोसी, हमारे ही अपार्टमेंट में हर दूसरा दरवाजा ऐसा है जो अगर उसके वालिदैन, उसके बच्चे, उसके बीवी बीमार हो जाए तो वो लियाकत नेशनल जियाउद्दीन आला खान अस्पताल अफोर्ड नहीं कर सकता, मर जाता है, मरीज नहीं जा सकते। सरकारी अस्पतालों को इन्होंने अपने बाप की जागीर समझ रखा है, खा गए सब। हमारे पास तालीम नहीं है। यहां जितने लोग बैठे हैं, अक्सरियत आप सब ने, आपसे 25 साल पीछे चले जाए, यही सरकारी स्कूल थे ना जहां से तालीम हासिल की है शेरे कराची वालों ने। कितने लोग, या जितने लोग बैठे सरकारी स्कूलों में किस किसने तालीम हासिल करी है 25 साल से? बड़े जितने यहां पर नौजवान बैठे हैं, जहां मेरी आवाज आ रही है, इसी सरकारी स्कूल से डॉक्टर बना, जज बना, अदीब बना, तमाम दानिश्वर बने। आज क्या है? आज इन्हीं सरकारी स्कूलों में मंशियात का कारोबार हो रहा है। आपके मेरी गली के बच्चे मंशियात और नशे में लग गए उसी सरकारी इमारत में जो दर्ज का है, और इन्हीं सियासतदानों ने, इन्हीं वडेरों ने अपने अपने प्राइवेट स्कूल बनाकर लगा दिया जोरों में सबको, तरक्की लाल बत्ती के पीछे। एक गरीब से गरीब माँ बाप को भी अगर अपने बच्चे को स्कूल लगाना है तो वो किसी छोटे मोटे कोई गली के प्राइवेट स्कूल में ही लगाता है, ऐसा है या नहीं? और जब उस स्कूल का पोस्टमार्टम करे तो उसके पीछे उसका मालिक यही लोग निकलेंगे। तो सब कुछ हमारा छीनने के बाद भी इलेक्शन वाले दिन माजरत के साथ इलेक्शन वाले दिन हम कहते हैं जनाब वोट कम पड़ा है। नहीं, पूरा शहर है पाकिस्तान के साथ। निकलते नहीं है हम लोग वोट डालने, निकलते नहीं है हम लोग वोट डालने। अहद करें, क्योंकि याद रखें यही जनरेशन है ये जो हम बैठे हैं। हम ही कुछ अच्छा करके, कोशिश करके मर गए तो हमारी नस्लें सुकून का सांस ले लेंगी, वरना इतनी ताकत, इतनी कुव्वत नहीं है हमारे बच्चों में जो इनके सामने डट जाए। खुदा ना खास्ता गफलत हो गई इस बार, क्योंकि इस बार नहीं तो फिर कभी नहीं। इस बार अगर हम गफलत में रह गए, ये शहर गफलत में रह गया, फैसला नहीं हो सका, तो यकीन करें कि ये बच्चे खुदा न खास्ता हमारी गलती की वजह से ये गुलाम दर गुलाम नस्ल हो जाएगी हमारी। यही जनरेशन है। हम ही ने इत्तेहाद के साथ, अपने वोट की ताकत के साथ, अपने वोट की ताकत के साथ फारिग कर देना इन सबको, और अपने बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के खातिर एक एक माँ, बहन, बेटी, एक एक नौजवान, एक एक बुजुर्ग निकले 8 तारीख को और अपने हिस्से का वोट डाले। देखें, गुफ्तगू बहुत तवील हो गई, आप लोग काफी देर से बैठे हैं, कैंडिडेट से भी बात कर ली। मैं सिर्फ ये बात आखिरी ये करूंगा आपसे कि हम मुताबिक बार एक दूसरे को बताते हैं कि ईमान के 3 दर्जे होते हैं। ईमान का पहला दर्जा कि कहीं गलत बुरा होता देखो तो हाथ से रोको, नहीं है इतनी ताकत। ईमान का दूसरा दर्जा कि अगर कहीं गलत बुरा होता देखो तो जबान से रोको, नहीं है इतनी इखलाकी जरूरत। तो ईमान का तीसरा और सबसे निचला दर्जा कि कहीं गलत और बुरा होता देखो तो उसको खामोशी से अपने दिल में तो बुरा मानो। और खुदा की कसम, ये शहर कराची के लोग, आप लोग, हम इतनी ताकत भी रखते हैं, हम इतनी इखलाकी जुर्रत भी रखते हैं
कि हर बुराई को हम जबान से भी रोक सकते हैं और अपने हाथ से भी रोक सकते हैं। इंशाअल्लाह 8 फरवरी कराची, इंशाअल्लाह 8 फरवरी कराची की आजादी का दिन होगा, आप सबकी कामयाबी का दिन होगा। और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आप देखेंगे और ये लोग भी देखेंगे कि शेर कराची एक बार फिर कितना तामीर और तरक्की खुशहाली का शहर बनता है इंशाअल्लाह। जी महाजिर, इसी बात के साथ अपनी बात का इख्तिताम करता हूं कि मसले मुश्किल है तो मुश्किल से ही आसा होंगे, मसले मुश्किल हैं तो मुश्किल से ही आसा होंगे। हम अभी और कुछ चंद रोज परेशान होंगे। वक्त अपना है मगर वक्त नहीं है अपना, वक्त आया तो हम ही लोग सिनेमा होंगे इंशाअल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया।